ज़िंदगी में। आज की वीडियो में ना हम चलाने वाले हैं भाई स्लाविया 1.5 ऑटोमेटिक यानी कि DSG। इससे पहले ना मैंने एक वीडियो डाल रखी है भाई की स्लाविया 1.0 चलाते हुए, वो मैनुअल थी, तो मैं सोचा इस बार ना ऑटोमेटिक चलाते हैं 1.5, क्योंकि भाई 1.5 में ना आपको DSG मिल जाता है और DSG तो भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ है, तो उसे चलाने में ना नेक्स्ट लेवल मज़ा भी आने वाला है। आई बटन पे मैं 1.0 का भी लिंक दे दूंगा। सुना मैंने आपको पहली तारीख है भाई, जो 1.5 है ना वो डिफरेंट लीग है भाई, वरना होंडा सिटी किसी से भी आप मतलब कंपेयर ना करें 1.5 जो है स्लाविया। सो इस वीडियो में ना फाइनली 1.5 अब चलाने वाले हैं। उस टाइम पे तो भाई शोरूम्स वगैरह में अवेलेबल नहीं थी 1.5, बट अब अवेलेबल हो चुकी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई स्कोडा चंडीगढ़ में और डायरेक्टली मैं आपको मिलता हूँ स्कोडा स्लाविया 1.5 ऑटोमेटिक के साथ। इधर खड़ी है भाई स्लाविया 1.0 और 1.5 में ना मेनली ना बस एक छोटा सा फर्क है ना, जो इधर देखो जो एग्जॉस्ट है ना इसका, इधर आपको एक नॉब दिख रही है, जो ड्यूल एग्जॉस्ट मिल जाता है आपको 1.5 में। ये देखो भाई 1.5 आ चुकी है, ये पीछे से देख लो बिल्कुल सब कुछ सेम है। नीचे देखो ड्यूल एग्जॉस्ट है, ये देखो, और इंजन का तो ऑब्वियसली बात है फर्क है ही। अंदर से ना इंटीरियर वगैरह भी ना बिल्कुल ही सेम है, सब कुछ ही सेम है, बट जो मेन चीज़ है ना वो है इंजन। भाई इंजन के ही पैसे हैं इसमें। AC भी इसका अलग तरीके से ऑटो कर देते हैं, ब्लोअर वैसे कम ही करना है हमने, बहुत आवाज़ करेगा। मैनुअल हैंडल की मिलती है, इतनी महंगी में भी है, इतनी गर्म हो रखा है ना, धूप पड़ रही है। तो जो सबसे खास बात है ना इस कार की, इसमें आपको DSG मिल जाता है और 1.5 इंजन जो आपको प्रोवाइड करता है 148 bhp एंड 250 Nm ऑफ टॉर्क। मतलब ये अलग ही लीग है भाई कार, मतलब इसको ना हम कंपेयर भी नहीं करेंगे वरना होंडा सिटी वगैरह से, क्योंकि 148 bhp मिल जाती है। इससे ज़्यादा क्रूज आती थी भाई डीजल रॉकेट, बट अभी तो एट प्रेजेंट मतलब इस रेंज में सेडान में ये सबसे ऊपर है। मतलब इससे ऊपर कोई पावरफुल नहीं है मेरे हिसाब से, तो मतलब इस रेंज में नहीं है। अब तो सिविक वगैरह भी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, इलांट्रा भी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, अब स्लाविया ही है जो मतलब कि एंथुसियास्ट है ना वही प्रेफर करेगा इसे, नहीं तो इसका 1.0 की आपने वीडियो पहले भी देख ली होगी, नहीं तो नॉर्मल बंदे तो भाई 1.0 ही प्रेफर करेंगे। ये मजा है ना इसका भाई, जो एकदम ही शूट खींचती है। अभी तो कोई खाली रोड आएगी ना उसमें मैं थोड़ा आपको रेफ करके दिखाऊंगा, और वैसे भी भाई हम चंडीगढ़ में हैं। 1.0 1.5 में ना अगर बात करें ना ब्रेकिंग वगैरह आपको मतलब कि सेम ही लगी। मतलब इसमें मेरे ख्याल से 4 डिस्क ब्रेक है ना? नहीं, 2 ही है। 2। अच्छा, मतलब रियर डिस्क ब्रेक नहीं है, रियर ड्रम ही है, मतलब 1.0 की तरह ही है। जैसे पीछे एग्जीक्यूटिव बैठे हैं स्कोडा के, वो उन्होंने अभी बताया हमें, मतलब ब्रेकिंग वगैरह बिल्कुल आपको सेम ही मिलेगी। मतलब मेरे हिसाब से ना रियर मतलब इनको डिस्क देनी चाहिए थी भाई, इतना पावरफुल इंजन है, इतनी दौड़ेगी तो ब्रेकिंग वगैरह थोड़ी सी तो होनी चाहिए थी उस हिसाब की। एंड इधर आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं भाई। इस पे तो हम अभी नहीं चलाएंगे भाई, अभी D पे हो रखी है। अगर मुझे S पे डालनी है ना, एक बार ऐसे करूंगा ना S पे डलेगी। इधर आपको S1 भी लिखा हुआ आ गया है MID पे। अब वापस ऐसे करूंगा, पुश करूंगा, फिर से D पे हो जाएगी ड्राइव में। अब D1 भी लिखा रखा है, देख सकते हैं आप। तो ये हिसाब है। अभी D पे थोड़ा रेव वगैरह करते हैं। इंफोटेनमेंट स्क्रीन वगैरह भी बिल्कुल डिटो, मतलब इंटीरियर तो बिल्कुल ही सेम है, बस इंजन का फर्क है। तो सर वैसे बुकिंग वगैरह 1.5 की हो रही है ज़्यादा या 1.0 की हो रही है? दोनों बराबर, दोनों की बराबर। मतलब 1.5 भी खरीद रहे हैं लोग हैं एंथुसियास्ट। ये ऑन रोड कितनी की पड़ रही है चंडीगढ़ में वैसे? 1995। अब देख लो भाई, एक तरह से अगर आप मतलब चंडीगढ़ में है ना, मतलब हरियाणा वगैरह में तो टैक्स ज़्यादा है, चंडीगढ़ में मतलब कि 6% है ना RTO, तब मतलब कि हरियाणा हिमाचल वगैरह की साइड आप लोगे तो आपको वही है कि 21-22 तक की तो ये जाएगी कार। अब 21-22 लाख आप सेडान पे खर्च रहे हो, बट वही है कि इंजन के पैसे हैं इसके। अब थोड़ा ट्रैफिक तो है, बट हम जरा सा रेफ करते हैं। ये देखो एकदम उड़ती है, जरा सा भी मतलब आपको ना इनिशियल भी नहीं लैग नहीं पता चलेगा, बट ब्रेक करनी पड़ेगी भाई। इधर थोड़ा यही है भाई कि खाली पैच नहीं मिलता है हमें रोड का, नहीं तो मैं आपको और रेफ करके दिखाता। एक बार मैं इसे S में डालता हूँ, और इसमें 7 स्पीड DSG है आपका। अभी S4 में डल रखी है, मतलब D पे थी ना जब D5 में डल रखी थी। S4 में वो ये कि थोड़ी RPM हाई जाती है ना S मोड पे, थोड़ा धीरे कर लेते हैं, थोड़ी MG वाला आगे चल जाए। अब एक बार रेफ करते हैं। ये देखो RPM देखो 5 6 जो इंजन वॉइस भी आ रही है ना, हाँ जी सर अब स्लो ही चलाएंगे। हाँ, जो इंजन वॉइस नॉइस भी अब टेस्ट ड्राइव में तो सर तेज भी चलाते ही होंगे लोग, क्या नहीं चलाते? सर चलाते हैं। इसके बाद ना यार जो एग्जीक्यूटिव है ना स्कोडा, उससे ना थोड़ी तू मैं हो गई थी। अब ऑब्वियसली बात है, उसे पता था कि भाई इन्होंने कार तो परचेज करनी नहीं, ये वीडियो बना रहे हैं। एंड यार छोटा चैनल है, हमें कोई कंपनी वगैरह तो बुलाती नहीं है, तो अगर वीडियो शूट करनी होती है ऐसे जाना पड़ता है। मैं तो डायरेक्टली बोल देता हूँ कि भाई कार को परचेज नहीं करनी, मैं तो वीडियो बनानी हो, चला के देखनी है कार।
एंड जैसे मान लो आप हो, आपको कार चलानी है, आप पे लाइसेंस है ना, कोई भी कंपनी आपको मना नहीं कर सकती है टेस्ट ड्राइव के लिए। बट इधर कुछ अलग ही सीन चल रहा था, उसे पता नहीं किस बात की चिड़ थी। मतलब ये सब छोड़ते हैं, इसके बाद ना वो ये मतलब एक बंदा वाइब में होता है ना वीडियो शूट करने की, वो वाइब से उस बंदे ने ना किल कर दी थी। मतलब मैं इतना भैंसा नहीं, मैंने ओके हंजी हंजी करके मतलब बात बूत टाल दी थी। बट ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स जंप इनटू द वीडियो अगेन। वरना वैसे ही लग रही है डीजल में। हाँ भाई, वरना चलाता हूँ ना, जो इनिशियल है ना इसका ऑटोमेटिक में मतलब हल्का फुल्का सा जो 1-2 सेकंड का लगता है ना फर्क, वो भी इसमें मतलब कम है। मतलब फील तो होता है थोड़ा पुश सा, बट खींचते आते हैं उसका। तो जैसे डीएसजी का मेन तो यही है, जैसे पोलो डीएसजी चलाते हैं हम, उसमें भी कहाँ पता चलता है कि गियर चेंज हो रहे हैं, वो तो इसमें भी नहीं पता चल रहा कि गियर चेंज भी हो रहे हैं। जैसे ऐसे मतलब एक तरह सिटी में ही चला रहे हैं, अब चेंज हो रहे हैं हमें पता थोड़ी है, इधर देखेंगे ना तो जब लिखा रहा है, जब जैसे चौथा अपडेट है पता ही नहीं चल रहा कि चेंज भी हुए हैं। डीएसजी का यही तो है, टॉर्क कन्वर्टर में भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है। जैसे 1.0 में टॉर्क कन्वर्टर है ना इसके, उसमें फिर भी पता चल जाता है। इसमें एक जो नेगेटिव है ना कि डीजल नहीं है ना इंजन। अब जो डीजल लवर्स हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। और पेट्रोल के प्राइस तो भाई पता ही है आपको कहाँ शूट रहे हैं। बट इसमें एक चीज़ है कि भाई एवरेज ना आपको मतलब इतनी बुरी नहीं प्रोवाइड करेगी। इसमें जैसे 4 सिलेंडर इंजन है ना, इसमें वो टेक्नोलॉजी है कि 2 सिलेंडर ऑफ हो जाएंगे। जैसे अभी मैं क्रूज कर रहा हूँ आराम से 48 की स्पीड पे, तो अभी 2 सिलेंडर ही वर्किंग होंगे। जब हम रेफ करेंगे ना फिर 4 सिलेंडर वर्किंग में आ जाएंगे। तो एवरेज भी मतलब कि 18-19 की स्कोडा कहती है कि दे देगी है। उसके अलावा तो अगर आप इधर से पेडल शिफ्टर्स में मतलब कि टैप करेंगे ना तो इधर M5 लिखा आ जाएगा। अभी जैसे 5th गियर पे है अब, और अपने आप ही मतलब धीरे मतलब कि नीचे वाला गियर भी लगा लेगी अगर हमने गियर डाउन नहीं करना है। अब तो जैसे आपको उधर ट्रैफिक है, मैं इधर से देखो एक बार M2 पे भी लगी, अब देखो RPM हाई होगी। मतलब मैनुअली भी आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो ये ड्रैग रेस वगैरह करनी हो ना, इधर से कंट्रोल करो, तगड़ी दौड़ेगी। अभी M3 लगा दिया, M4 लगा दिया, M5 नहीं लग रहा। मतलब जैसे 35 पे है ना, मैंने 5th गियर लगाने की कोशिश करी है पेडल शिफ्टर से, वो नहीं लगेगा। देखो मतलब कि ECU में कुछ ना कुछ सेटिंग्स वगैरह तो है कि इस स्पीड के बाद ही लगना है। झूठ में आपकी बात नहीं है। हाँ जी, हम पहले भी आके करके गए हैं। 1.0 जब चलाए थे, जब तो 2 चक्कर गए थे, उसने तो कुछ कहा नहीं यार। जब दूसरा बंदा था, हाँ, उसने तो कुछ कहा नहीं। फिर एक कंपनी को वो करना चाहिए ना कि सेल्स मतलब कि सबको करना है। 5 किलोमीटर वैसे तो सफिशिएंट रन होता है सर। नहीं सर, आप समझे नहीं। तो जैसे स्कोडा कंपनी है तो उसे सबको कहना चाहिए ना। जैसे आपने कह दिया कि एक ही राउंड है, तो जो दूसरा बंदा है उसने 3 राउंड दे दिए, तो फिर मतलब कि वो होना चाहिए ना हायरार्की में। अगर आपने अलाउ कर रहे तो उसे भी नहीं अलाउ करना चाहिए था। एवरेज कितनी लिखी आ रही है 5.7। चलो भाई, स्लाविया चला के वापस अपनी वरना में आ चुका हूँ और अब मैं करूंगा वीडियो को कंक्लूड। बीच में थोड़ा सी ना वाइब भी भाई किल सी हो गई थी, बट छोड़ो यार, अब क्या ही कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में उस बारे में डिस्कस नहीं करूंगा जो भी एग्जीक्यूटिव ने वो बकवास की थी। मतलब कि यार किसी से ना कितनी भी हम्बली बात कर लो, कितनी भी प्यार से बात कर लो, मतलब चमल जाते हैं भाई लोग। मैंने देख लिया मैं कितना, मतलब चलो यार छोड़ो, कोई बात नहीं, जो हो गया लेट इट बी। अब बात करते हैं भाई स्लाविया 1.5 की। मतलब यार नो डाउट परफॉर्मेंस एक नंबर लगी। ये चीज ना सबको ही पता है कि भाई कार की परफॉर्मेंस एक नंबर है, लीग से हटके ही है भाई कार, और कोई कंपैरिजन नहीं है उसका होंडा सिटी वरना किसी से भी, मतलब इस सेगमेंट में तो। बट एक चीज आपको माइंड में रखनी पड़ेगी भाई, प्राइसिंग। मतलब कि अगर आप हरियाणा वगैरह में रहते हो जहाँ पे 8% है रोड टैक्स, और मुंबई वगैरह की साइड तो और ज्यादा हो जाता है, तो आपको 23 तक की भी पड़ जाएगी। इधर मतलब 21-22 लाख की पड़ेगी, उधर आपको और 23-24 की पड़ जाएगी। मतलब जहाँ पे RTO ज्यादा होएगा। चंडीगढ़ में तो 6% है, इसलिए वो कह रहा था कि 20 तक की पड़ेगी। बट ये है ना आपको देखने की भाई इतने ज्यादा पैसे खर्चने वर्थ है सेडान पे। मतलब जो मुझे पर्सनली लगता है ना, जो एंथुसियास्ट है ना भाई, वो खर्च देगा पैसे। मतलब कि जिसको ड्राइविंग के मजे लेने, मतलब उसमें तो कार भाई एक नंबर है। बट अब ना अच्छाइयों की ना बहुत बातें हो चुकी है भाई इंजन वगैरह की। बट अब प्रैक्टिकल वे में मैं आपको ना कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ भाई। किसी को मतलब कि बुरे भी लग सकते हैं, बट जो सच है भाई वो यही है। अब आप ना खुद सोचो, आप सेडान पे 20-22 लाख खर्च रहे हो, बट आपको ना वो ये कि ऑटो एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिल रही है भाई, ऐसी मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स मिल रही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं मिल रही है, मैनुअल पार्किंग ब्रेक मिल रही है। मतलब जो 1.0 वाला इंटीरियर है ना, डिट्टो ही वो है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इंटीरियर बिल्कुल ही चेंज होना चाहिए, बट कुछ जो ये प्रीमियम टचेस है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिक सीट्स वगैरह एडजस्टेबल होनी चाहिए, वो सब तो देखो होना चाहिए था। बाकी तो आप कमेंट सेक्शन में बताना आपका क्या राय है इसमें। जो मुझे पर्सनली लगा ना, मुझे यही बात लगी कि भाई जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह भी होते हैं, मतलब इधर से ना जो उसका स्लाविया का कंसोल है ना, आपको लगेगा नहीं कि भाई आप 20-22 लाख रुपए खर्च रहे हो, वैसी कार का कंसोल है। ये वाला बहुत ही नॉर्मल सा कंसोल लगेगा उसका 1.0 की तरह। तो ये तो इंप्रूव होना चाहिए था भाई। अब इतने पैसे खर्चे, मतलब कि आप देखोगे ना कार को तो आपको कोई फर्क नहीं पता चलेगा। बस वो ड्यूल एग्जॉस्ट का है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। एंड एक और बात, कल परसों ना कमेंट भी आ रखा था किसी भाई का, बहुत ही बढ़िया कमेंट था कि भाई मैं तो ऐसे यूपी के किसी गांव में रहता हूँ, उधर तो स्कोडा के शोरूम ही नहीं है, तो मैं ऑब्वियस बात है हुंडई वरना पे जाऊंगा, नहीं तो सिटी पे जाऊंगा। तो ये भी बात तो है ही, मतलब कि जो एक्सेसिबिलिटी है ना वो मतलब वही रहती है भाई स्कोडा
स्कोडा की कमी रहेगी। एंड मेन बात भाई, जिसको डीजल कार चाहिए वो तो अब इस पे मतलब जाएगा नहीं स्लाविया पे, तो ये सब फैक्टर्स भी आ जाते हैं। बट अब मैं फाइनल बात बोलूँ ना कार के बारे में भाई, परफॉर्मेंस भाई एक नंबर है, बट इंटीरियर इंप्रूव हो सकता था एज कम्पेयर टू 1.0। मतलब कि इंटीरियर नो डाउट बढ़िया है, बट अगर आप 20-22 लाख खर्च रहे हो तो आपको मतलब अच्छा ही लगेगा। मेन बात ये तो सेंटर कंसोल वगैरह ये अच्छा ही लगेगा, और जो मैंने आपको बताया मैनुअल सीट एडजस्टेबल मिलते हैं वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। इतने पैसे खर्च के बंदा इतना तो एक्सपेक्ट करता है, वो भी स्कोडा जैसे ब्रांड से। एंड कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करें ना, आज वाला मतलब कि बंदा भाई बढ़िया नहीं था। जब 1.0 चलाई थी ना, वो वाला एग्जीक्यूटिव बहुत ही बढ़िया था। एंड इसलिए मैंने ना ज्यादा कवर भी नहीं करा, मैं ड्राइविंग की वीडियो ड्राइविंग पे ही रहने देते, फालतू की नेगेटिविटी में कुछ नहीं रखा। बस बाकी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं आपको स्लाविया कैसी लगी 1.5 स्पेशली, क्योंकि 1.5 जिसे कहते हैं ना डिफरेंट लिया, उसका कोई अभी कंपटीशन भी नहीं है, और वो ये एंथुसियास्ट ही लेंगे भाई इतने ज्यादा पैसे खर्च के। तो सो इस कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर दें। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Tried to let go